आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे भारत के भूगोल, जो कि आपका चैप्टर है, आपका अध्याय है भारत का अफवाह तंत्र। इसमें आपको नदी के बारे में, झील के बारे में और जलप्रपात के बारे में बताएंगे। इसमें आपको जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, जैसे स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो और आईएएस हो या एमपीपीसीएस हो का, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस वीडियो में डाला गया है। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपका पार्ट 2 है अफवाह तंत्र का, नदी, भारत का नदी के, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको ऑनलाइन करा दिया गया है और पार्ट 2 में आपको एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ताकि आपको कम टाइम में आपको 150 प्लस क्वेश्चन हो जाए। ये आपको 1 घंटे में 150 प्लस क्वेश्चन करा देंगे, ताकि जितने भी आने वाला एग्ज़ाम हो, उसको अगर उस एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी इस वीडियो के देख लेते हैं तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और 70 से 80% इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है, नीचे दिए गए दक्षिण भारत में मानचित्र फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ द्वारा प्रदर्शित नदी में से कौन सी एस्चुअरी बनाती है। तो कौन सा बनाती है? देखिए आपको वन बनाती है, वन याद रखिए, कौन सा? वन। ये कौन सा नदी हो गया? ये आपको ताप्ती नदी हो गया और नर्मदा नदी हो गया। ये एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी क्या होता है? तेज से ढलान, जैसे मान लीजिए ये है, जैसे आपको ये नदी है, डायरेक्ट ढलान, जैसे और सब नदी होता है कि धीरे धीरे नीचे आता है, एकाएक नीचे आ जाता है और साथ में ये डेल्टा नहीं बनाता है। देखिए और सब नदी जो आपको बंगाल के खाड़ी में गिरती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है। डेल्टा आपको पता है क्या होता है? डेल्टा होता है क्या कि समुद्र गिरने से पहले जितने भी अवसाद मट्टी होते हैं वहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो वहाँ जो मट्टी जमा होता है उसी को डेल्टा बोलते हैं, जहाँ पे दलदली ज़्यादा हो जाता है मट्टी समुद्र से गिरने से पहले। तो याद रखिए, तेज़ी से ढलान होता है, तेज़ी से डायरेक्ट ढल जाता है, उससे एस्चुअरी होता है। जैसे क्या होता है कि यहाँ के मट्टी या पहाड़ या पत्थर को काटते चले जाता है, याद रखिए, इसको काटता है। देख क्या बताए थे आपको, एस्चुअरी समझ में आ गया। एस्चुअरी क्या होता है? देखिए एस्चुअरी में तो समुद्र के किनारे बहुत बड़ा गड्ढा होता है। जैसे आपको समुद्र के किनारे, ये आपको समुद्र है, आपको पृथ्वी वो सतह है, आपको मिट्टी है, ये आपको समुद्र के किनारे बहुत सारा गड्ढा होता है। क्या होता है कि यहाँ पे मट्टी लेके आता है, गंगा नदी या कोई नदी हो, मट्टी लेके आता है, तो वह यहाँ पे जमा, मुहाने पर, समुद्र के किनारे पर जमा नहीं होता है, डायरेक्ट समुद्र में चला जाता है, उसी को एस्चुअरी बोलेंगे। और जो समुद्र के किनारे से पहले जो जमा हो जाएगा मिट्टी, उसको डेल्टा बोलेंगे। याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी के सहायक नदी है वो है कौन सा? शोक नदी, कोसी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। तो कोसी नदी जानते हैं, यह गंगा नदी के सहायक नदी है, गंगा नदी का सहायक नदी है। कौन सा? गंगा नदी का। गंगा नदी का लंबाई कितना है? तो याद रखिए 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। याद रखिए गंगा नदी कहाँ पे बनता है? देवप्रयाग में। कौन कौन नदी मिलकर? अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर देवप्रयाग से आपको गंगा नदी बनती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है, महानदी निकलती है, गोदावरी नहीं। गोदावरी आपको नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, याद रखिएगा। देखिए गोदावरी नदी के बारे में बता देते। गोदावरी नदी कितना किलोमीटर होता है? तो याद रखिए गोदावरी नदी को 1465, याद रखिए 1465 किलोमीटर होता है। ये कहाँ से निकलता है? नासिक के त्रिकैंकवक गांव के पहाड़ी से, याद रखिएगा। और कहाँ पे गिरती है? तो ये आपको बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम स्थान कहाँ पे? अमरकंटक पहाड़ी। और नर्मदा नदी का लंबाई कितना है? इसका लंबाई याद रखिएगा। लंबाई कितना नर्मदा नदी का? तो नर्मदा नदी का लंबाई नीचे देखिए आपको है टोटल 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, याद रखिएगा। और महानदी का लंबाई कितना है? महानदी का लंबाई कितना है? तो याद रखिएगा। देखिए महानदी का लंबाई कितना है? तो नीचे देखिए कोना में देखिए, इसका लंबाई आपको 1851 किलोमीटर, याद रखिएगा 1851 किलोमीटर।
और सोन नदी का लंबाई कितना है? देखिए सोन नदी कितना लंबाई है इसमें बता दो। ऊपर देखिए सोन नदी का लंबाई आपको 780 किलोमीटर है। याद देखिए 780 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम पर स्थित है? तो किन नदियों का संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग? ये आपको अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। इसका डिटेल आपको वन लाइनर में पार्ट 1 में बता दिए है, ये आपको पार्ट 2 चल रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो गंगा बनाती है, गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है और ताप्ती, क्योंकि यह आपको अरब सागर में गिरती है। कौन सा नदी? ताप्ती नदी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह कौन सी है? तो नर्मदा नदी। याद रखें नर्मदा नदी, जो कि आपको जैसे दो पर्वत है, आपको बीच से बहती है। यहाँ से मान लीजिए इसको दिखा देते हैं, आपको 2 पर्वत है, देखिए 2 पर्वत है। इसको जो है इससे जो निकलती है इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। याद रखिएगा इसको, ये दो पर्वत है, उसके बीच से निकलती है, उसी को भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो कौन सा नदी निकलता है? नर्मदा। ऊपर कौन सा होता है? विंध्याचल नदी और नीचे सतपुरा नदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? नर्मदा बनाती है और इसमें महानदी, यहाँ देखिए महानदी आपको बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल खाड़ी में। तो ये आपको एस्चुअरी नहीं बनाती है, आपको डेल्टा बनाती है। नीचे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? मैकाल श्रेणी में नहीं है। याद रखिए आपको ताप्ती मैकाल श्रेणी में नहीं है। आपको हिमालय पर्वत में आपको दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत में आपको बताए हुए हैं मैकाल श्रेणी कहाँ पे होता है, कौन सा होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ताप्ती। बाकी आपको नर्मदा, सोन, महानदी या मैकाल श्रेणी में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा यमुना की सहायक नदी है? यमुना का सहायक नदी कौन सा नहीं है? याद देखिएगा, चंबल है, केन है और बेतवा भी है, रामगंगा नदी। यह गंगा का सहायक नदी है। सबसे पहले आपको बाई तरफ से रामगंगा ही गंगा नदी में मिलती है। याद रखिएगा, इसका आंसर रामगंगा हो गया। जो गंगा नदी है सबसे पहले रामगंगा निकलती है। याद रखिए रामगंगा आपको गंगा नदी में मिलती है, सहायक नदी है रामगंगा गंगा नदी का। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कौन सा झील है। ये आपको लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में, लोनार झील आपको क्रेटर निर्मित है। जो कि देखिए ये क्या होता है क्रेटर, जैसे ज्वालामुखी है, ये आपको ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से जो आपको जो लावा निकलता है, जो ऊपर का भाग है, इसी को क्रेटर बोलते हैं। इसमें जो गड्ढा बन जाता है उसमें जब पानी जम जाता है तो उसी को क्रेटर झील बोलते हैं। नीचे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह कौन सी है? तो याद रखिए कृष्णा नदी नहीं निकलती है, पेरियार भी नहीं, चंबल भी नहीं, सोन नदी जो कि आपको पटना में मिलती है। और कितना लंबा होता है सोन नदी का? लंबाई आपको याद रखिएगा 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, मैकाल पर्वत से और पटना के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। शिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको सहायक नदी आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको चंबल नदी का याद रखिएगा। और चंबल नदी यमुना का सहायक नदी है और यमुना नदी गंगा का सहायक नदी। देखिए कितना जा रहा है, देखिए पहले आपको चंबल नदी हो गया, आपको चंबल नदी का सहायक नदी होगा शिप्रा। चंबल किसका सहायक नदी है? यमुना किसका सहायक नदी है? तो गंगा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांगंग नदी पर देखते हैं। मेकांगंग नदी अपने ऊपर पट्टों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है। इस नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपना प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्या
यू टर्न क्या बनाती है, तो याद देखिए ये आपको बनाती है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण यू टर्न ले लेती है। देखिए इसके बाद डिटेल में जो आपको वन लाइनर में बता चुके हैं, इसमें डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय के प्रवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन सी है, तो गंगा हिमालय का है, ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है, महानदी आपका नहीं है। तो महानदी आपको कहाँ से निकलता है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ के आसपास, उड़ीसा के आसपास निकलती है। कहाँ से महानदी निकलती है, यह आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंहावा से निकलती है, याद रखिएगा। सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है, पीर पंजाल से कौन सी नदी निकलती है, तो ये आपको याद रखिएगा, ये आपको झेलम नदी याद रखिएगा, झेलम नदी निकलती है। सब आपको जितना भी डिटेल है वन लाइनर में बता चुके हैं, इसमें डिटेल पर नहीं जाएंगे क्योंकि 150 आपको क्वेश्चन 1 घंटे में करना है। गंगा नदी नौगम्य नहीं है, नदी का जल आयतन में अत्यधिक घट बढ़ होती है, तो हाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये सही है ये गलत है, तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी किस राज्य से गुजरती है, तो याद देखिए सभी लोग जानते हैं कावेरी नदी कौन सा राज्य से गुजरती है, ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक और तमिलनाडु में तो यह नदी के झगड़ा होते रहता है जल बंटवारा के लेकर, तो याद रखिए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, तो सभी लोग जानती है कौन सा नदी है, तो यह नदी है आपको लूनी। याद रखिएगा लूनी नदी समुद्र में जाके नहीं गिरती, याद रखिएगा यह बालू में जैसे आता है, आपको बालू में ही विलुप्त, मिट्टी में विलुप्त हो जाता है, मगर यह आपको समुद्र में नहीं गिरती है, याद रखिएगा। हिमालय के निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता, कौन सा, याद रखिए घाघरा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो बता है ताप्ती और नर्मदा। कौन सा, ताप्ती और नर्मदा नदी, दो पर्वत के बीच से जो निकलती है उसको बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है, अभी बता है जस्ट, ये आपको ताप्ती। देखिए अमरकंटक पहाड़ से कौन सी नदी नहीं निकलती है, सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है, महानदी निकलती है, गोदावरी नहीं निकलती। गोदावरी आपको महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नीचे दिए गए भारत का मानचित्र प्रदर्शित है, तो देखिएगा कौन सा रेखा है, तो समवर्ष रेखा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, महाभारतीय जल विभाजक, तो ये आपको यह कौन सा आंसर होगा, महाभारतीय जल विभाजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखेंगे अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, हाँ है, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, तो हाँ किसका है, तो याद देखिएगा आपको सिंधु और गंगा नदी का, कौन सा, सिंधु और गंगा नदी का। देखिए जैसे आपको भारत के बता देते हैं, आपको भारत का नक्शा है, ये आपको भारत का है। देखिए यहाँ अरावली है, राजस्थान है। देखिए सिंधु नदी यहाँ से आकर मानसरोवर से निकलती है, यहाँ सिंधु नदी आ जाती है, और आपको यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री से, और गंगा नदी ऐसे बह जाती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो देखिए विभाजक किया, सिंधु नदी और गंगा नदी को विभाजक कर दिया कौन, अरावली पहाड़, ये अरावली पहाड़, याद रखिएगा, तो यह बात बोला इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा एवं ताप्ती नदी द्रोणी भ्रम से बहती है, तो हाँ बहती है। इन नदियों का मार्ग ढाल की समानता प्रकृति के विरुद्ध होती है, ढाल की समानता प्रकृति के विरुद्ध होती है, तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। क्या कर रहा है इसका आंसर, इन नदियों का मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध होती है, हाँ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मगर व्याख्या आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका आंसर बी।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं के में विभक्त होती है जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कौन सी? याद रखिए, कावेरी नदी। कावेरी नदी आपको शिव समुद्र और श्रीरंगम द्वीप के पास से निर्माण होती है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, भारत में निम्नलिखित मानचित्र एक्स वाई का प्रदर्शित है। एक्स कौन सा नदी है और वाई कौन सा पर है? याद रखिएगा, एक्स आपको याद रखिएगा बेतवा है और वाई आपको इलाहाबाद है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, सत्य और असत्य देख लीजिएगा। सतलज ट्रांस हिमालय नदी है, दक्षिण के पठार से निकल कर गंगा में मिलने वाली नदी में सोन सबसे बड़ा नदी है? नहीं, ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सोन दक्षिण। हाँ नहीं, यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पठार बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, दक्षिण पठार बोला है यहाँ पे। दक्षिण के पठार से निकलने वाली गंगा में मिलने वाली नदियों का सोन सबसे बड़ा नदी है, तो हाँ ये भी होगा। इंद्रावती, सालेरी और पन्नाहित गोदावरी के साथ नदी है, तो हाँ ये भी है। महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट? नहीं, महानदी का उद्गम स्थान आपको छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार नदी का उदाहरण है? तो यह आपको पूर्ववर्तीय नदी का उदाहरण है। देखिए, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो बताएं कौन सा? गंगोत्री। कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? निकलती है गंगोत्री से निकलती है, मगर आंसर तो गोमुख दिया हुआ है, तो इसका आंसर गोमुख मान लीजिएगा, क्योंकि आपको गंगोत्री और अलकनंदा देखिए, अलकनंदा जो आपको सतोपयाय हिमनद है, वहीं से अलकनंदा नदी निकलती है और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है। और भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से, याद रखें हिमनद से। अब बाकी ये बोल रहा है भागीरथी नदी निकलती है तो गोमुख से, याद रखें गोमुख बोलते हैं, तो गोमुख, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती? बाएं किनारे पर नहीं मिलती, मतलब आपको ये गंगा नदी है, इधर से आपको बाएं किनारे में नहीं मिलती है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? आपको यमुना आपको ये दाएं किनारे मिलता है। गोमती भी मिलता है, घाघरा भी मिलता है, कोसी भी मिलता है। देखिए, आपको कौन सा, पहले आपको बता दे रहे कौन कौन सा नदी मिलता है गंगा में। देखिए, आपको इसमें देखिए, ये गंगा नदी है, आपको ये गंगा नदी है, आपको बंगाल खाड़ी में डेल्टा बनाती है। यहाँ पे सबसे पहले याद रखिए कौन सा सहायक नदी है? सबसे पहले आपको बाएं तरफ, याद रखिएगा आपको बाएं तरफ है, और याद रखिएगा ये दाएं तरफ है। सबसे पहले ये मिलती है, याद रखिएगा रामगंगा, याद रखिएगा रामगंगा। फिर मिलती है आपको कौन सा नदी? गोमती नदी मिलती है। कौन सा? ये सब गंगा का सहायक नदी है। फिर मिलती है आपको घाघर होता है, घाघर। फिर मिलती है आपको बूढ़ी गंडक, फिर गंडक मिलती है, फिर आपको बूढ़ी गंडक मिलती है, फिर आपको मिलती है कौन सा? कोसी नदी मिलती है, याद रखिएगा। फिर आपको मिलता है कौन सा? महानंदा नदी, याद रखिए महानंदा नदी। फिर अब दाएं तरफ से देखिए, सबसे पहले आपको कौन सा? यमुना आती है, ये यमुना नदी हो गया, यमुना नदी। फिर आता है आपको सोन नदी। आपको ये जितना भी नदी है, यह आपको गंगा नदी का प्रमुख है, सहायक नदी बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा आपको, ये आपको बैरन द्वीप सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं। इसका आंसर यह सुसुप्त नहीं है, ये आपको कौन सा एक्टिव वोल्केनो, याद रखिए एक्टिव वोल्केनो है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसमें देखना है निम्नलिखित मानचित्र में से 1, 2, 3 द्वारा प्रदर्शित नदी क्रमशः कौन सा है? देखिए ये आपको कौन सा नदी है? नर्मदा नदी। अब ये देखिए छोटा कीजिए तब पता चलेगा कौन कौन सा नदी है। देखिए नर्मदा नदी हो गया, कृष्ण नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, कृष्ण नर्मदा नदी और कृष्ण नदी और कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए किस राज्य में लूनी नदी बहती है? अभी बताया जस्ट, ये बताती है राजस्थान में, जो कि आपको समुद्र में नहीं गिरती है, बालू में या मिट्टी में जाकर विलुप्त हो जाती है। निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? याद रखिए इनमें से पूछा है, इनमें से आपको सतलज, भारत में सतलज सबसे लंबा प्रवाह तंत्र है। ट्रांस हिमालय से निकलने वाले निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है? तो ये कौन सा है? तो याद रखिएगा ये आपको सतलज नदी है, सतलज नदी है जो आपको पूर्ववर्ती है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको ये उड़ीसा में है। कौन सा? उत्तरी सरकार तट पर, याद रखिए यह आपको खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो छोटा कर लीजिए पता चलेगा। देखिए निम्नलिखित मानचित्र में से 1, 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों का सही क्रम लिखे। देखिए ये कौन सा नदी है? 1, 2, 3, 4, याद रखिएगा। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते क्या ऑप्शन। देखिए हाँ, देखिए आपको बताया कौन सा नदी है? ये लूनी नदी है, 1 लूनी नदी, फिर साबरमती, फिर माही नदी, फिर ताप्ती नदी। तो इसका आंसर डी, इसका आंसर डी। नेक्स्ट देखिए नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो बताए अमरकंटक के पहाड़ी से। हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक क्या है? तो ये आपको अनुवर्ती नदी है। कौन सा? अनुवर्ती नदी। ये सब का आपका डिटेल आपको 1 लाइनर में बता चुके हैं, इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि अगर बताएंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। इसमें 41 में क्वेश्चन देखिए, हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है। हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है कौन सा? तो ये आपको पूर्ववर्तीय अफवाह का, याद है अफवाह का। देखिए कैसे, जैसे भारत है, देखिए भारत है, इधर से निकलती है, यही बात है। सिंधु नदी ऐसे करके ऐसे निकलती है, तो यही बोला है पूर्ववर्ती अफवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के मानचित्र 1, 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित नदी है कौन सा? तो ये बताए कौन सा है? लूनी नदी है। एक कौन सा? चंबल नदी है। एक कौन सा? बेतवा नदी है। ये सोन नदी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा? लूनी नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन नदी। नेक्स्ट देखेंगे नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, कौन सा बनाती है? तो याद देखिएगा आपको काली नदी आपको भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती है कहाँ पे? तो ये आपको पाया जाता है झेलम नदी में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए भागीरथी तथा अलकनंदा नदी का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आपको देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? तो बता चुके हैं नर्मदा नदी एस्चुअरी बनाती है।
हिमालय पार से निकली नदी है, कौन सा हिमालय पार से? तो याद रखिए कौन कौन सा है, तो ये आपको ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदी है। गंगा नदी हिमालय के पार, हिमालय के पार मतलब ये आपको हिमालय है उसके पार मतलब उसके बाद ऊपर, तो आपको ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी ऊपर से निकलती है। जैसा आप देखिए ये भारत है तो यहाँ से निकलती है, आपको सतलज यहाँ से निकलती है और सिंध नदी यहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है। सिंध नदी हो गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ये आपको सतलज नदी हो गया। इसका आंसर बी। काली तथा तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो ये आपको नेपाल हिमालय। देखिए कौन कौन सा हिमालय होता है, देखिए पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। 4 भागों में बांट दिया गया है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में चिनाब नदी गुजरती है? तो ये गुजरती है आपको जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? यह आपको उसमें पानी लगातार बहती है, क्योंकि यह सालों भर का नदी होता है, याद रखिएगा। जो हिमालय की नदी साल भर की नदी होता है, जो आपको पारादीप की नदी है ये वर्षा ऋतु नदी होता है, वर्षा आता है तभी इसमें नदी में पानी आता है और बहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गोदावरी नहीं, ये आपको बंगाल खाड़ी में गिरता है। महानदी भी बंगाल खाड़ी में गिरता है। माही नदी आपको अरब सागर में गिरता है और कृष्णा नदी भी आपको बंगाल के खाड़ी में गिरता है। पारादीप भारत में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? पूर्व की मतलब जैसे यह पूर्व की ओर बहती है, याद रखिए इधर से बह रही है, बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो ताप्ती और नर्मदा कहाँ बहती है? ये तो पश्चिम बहती है, अरब सागर में गिरती है। महानदी आपको पूर्व की ओर बहती है, तो इसका आंसर महानदी हो जाएगा। जोंग प्रपात किस नदी में संबंधित है? किस नदी से संबंधित है? तो जोंग प्रपात आपको शरावती नदी से है। तावा नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद देखिए तावा नदी आपको नर्मदा नदी का सहायक नदी है। नदियों द्वारा अपने किनारे पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ये आपको लेवीज एंड तटबंधक से नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? बिंदु लगभग एक ही है, तो कौन सा? तो ये आपको ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जो कि मानसरोवर से आपको इधर जाती है, पश्चिम तरफ सिंधु नदी जाती है और पूर्व की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी जाती है पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ आपको सिंधु नदी जाती है। एक ही बिंदु से, कहाँ से? मानसरोवर से, जो कि कैलाश पर्वत आपको यहीं पे है। निम्नलिखित में से प्याला झील का उदाहरण कौन सा है? प्याला झील का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपको डिडवाना का झील प्याला झील का उदाहरण है। दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार के जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो याद रखिएगा आपको ये जालीनुमा क्या होता है? जैसे एक मुख्य नदी है, एक नदी इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, फिर इधर से आ रहा है, फिर इधर से आ रहा है, फिर इसका सहायक नदी ऐसे मिल रहा है, फिर ऐसे मिल रहा है, ये आपको जालीनुमा आपको नदी बन जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो याद देखिएगा संगपो। पद्मा कहाँ जाना है? आपको पद्मा जाना है गंगा नदी को बांग्लादेश में, याद रखिएगा बांग्लादेश में पद्मा गंगा नदी को मानता है। जमुना आपको ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें क्या है? उत्तर भारत के वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी क्रम में विच्छेद कर प्रतिफल है।
पटोवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवलतन हुआ है। आपको मालदा गैप बताते कौन सा होता है, देखिए यह छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार का जो गैप होता है उसी को मालदा गैप बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं। तो ये भी सही है। पटवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप के क्षेत्र का अवतलन हुआ है, तो ये भी सही है। और उत्तरी भारत का वर्तमान अफवाह प्रतिरूप इंडो ब्राह्मण, हाँ इंडो ब्राह्मण नदी क्रम के विच्छेदन का प्रतिफल था, हाँ ये भी है, दोनों सही है, इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है, पंचनद से संबंधित नहीं है, तो आपको यह चंबल आपको रावी, ब्यास, सतलज, झेलम ये सब पंचनद के संबंधित है। नहीं झेलम नहीं है, सॉरी झेलम नहीं है, कौन है, रावी, ब्यास, सतलज है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए असत्य बोल रहा है। पुलिकट चिल्का कोलेरू झील पूर्व तट पर स्थित है, तो हाँ ये सही है। आपको पुलिकट झील, आपको चिल्का झील, आपको सब पूर्वी तट पर मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको चिल्का झील मिलेगा, पुलिकट मिलेगा, कोलेरू झील मिलेगा। बाराचला और शिवकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो हाँ ये भी सही है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, तो हाँ ये भी सही है। कंचनजंगा काराकोरम पर्वत श्रेणी के चोटी है, नहीं ये गलत है, ये आपको सिक्किम में मिलेगा, सिक्किम में है, याद देखिए काराकोरम में ये नहीं है कंचनजंगा। काराकोरम में आपको जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल ये सब मिलेगा। सॉरी नहीं, काराकोरम आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा, याद रखिए जम्मू कश्मीर में। कंचनजंगा आपको सिक्किम मिलेगा, वो गलत बोल दिए थे। काराकोरम आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा, कंचनजंगा आपको सिक्किम में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए कि आपको कृष्ण नदी प्रणाली में एक द्वारा प्रदर्शित नदी कौन सा है, तो यहाँ देखिए कौन सा है, भीमा। देखिए ये सब आप जो नदी है ये मैप से पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। आप 2 से 3 बार मैप देख लीजिएगा कौन सा नदी कहाँ पे है, तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे ये सब क्वेश्चन अधिकतर आपको यूपीपीसीएस और आईएएस में पूछा जाता है। ऐसे छोटा मोटा एसएससी रेलवे में अगर ज्योग्राफी पूछा जाएगा उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बोला है। गोदावरी प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी सही है। सो नदी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण, तो ये भी सही है। सारावती नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो ये भी सही है। कावेरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो नहीं, इसका आंसर डी। देखिए कावेरी नदी को भारत के दक्षिण के कहा जाता है, भारत के दक्षिण गंगा को गोदावरी कहा जाता है, याद देखिएगा। अब भारत दक्षिण गंगा लिखा रहेगा तो कावेरी बोलिएगा, और दक्षिण गंगा बोला जाएगा तो गोदावरी बोलिएगा, तो इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, गंगा आपको कौन सा है, सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो गंगा आपको चापाकार है, तो हाँ। गोदावरी पंखाकार है, तो हाँ। कावेरी आपको अंगुलयकार है, तो हाँ। महानदी ज्वार मुखी नहीं है, आपका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच का सीमा बनाती है, तो कौन सा नदी होता है, याद रखिएगा। कमनासा, गंडक, घग्गर। मैप में देखिए तो पता चलेगा गंडक भी बनाती है और घग्गर भी बनाती है। गंडक आपको पश्चिम चंपारण में आकर बिहार में मिल जाती है। बिहार जो गंगा नेपाल से निकलती है और यूपी से होते हुए आपको चंपारण में बिहार में प्रवेश करता है, कौन सा, गंडक नदी। यह आपको हाजीपुर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में ही
सहबंधता परियोजना के अंतर्गत दो नदी को सहबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकार ने एक समझौता किया था। समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया था। ये दो नदी कौन सी है? ये दो नदी आपको बेतवा और केन है, बेतवा और केन, जो कि आपको यमुना नदी का सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी एक लैगून है? लैगून नहीं है। असामोरी झील ये भी है, चिल्का झील ये भी है, अब पुलिका झील ये भी है, पेरियार झील आपका नहीं है। लैगून क्या होता है ये भी बता देते हैं। देखिए लैगून झील, देखिए मान लीजिए कि भारत है, यहाँ पे भारत का प्रायद्वीप है, यहाँ पे समुंदर है, तो ये समुंदर पानी इधर आती है, जब इधर आती तो यहाँ के माटी और यहाँ के माटी ऐसे फिर से घेर लेती है। घेरने के कारण जो ये पानी आया था इधर आया था, यहाँ पे जमा हो जाता है, जमा होकर झील बना लेता है, उसी को लैगून झील बोलते हैं। याद हो गया लैगून झील क्या होता है, उसी को लैगून झील बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत का पूर्व दिशा में बहने वाली नदी का उत्तर दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? इसका सही क्रम है स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार, कावेरी, बैरागी। देखिए जैसे ये प्रायद्वीप है तो पहले स्वर्ण नदी आएगा, महानदी आएगा, कृष्णा नदी नहीं इसमें हाँ कृष्णा नदी आएगा, पेरियार आएगा, कावेरी नदी आएगा, बैराग नदी आएगा। आपको यही बात बोल रहा है इसमें, इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं बोला है। घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर का प्रयोग किया जाता है, तो यह सही नहीं है। इसका आंसर घग्गर नदी आपको इंदिरा गांधी नहर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर का आपको याद रखिए मध्य प्रदेश, आपको राजस्थान, हरियाणा ये सबको पानी मिलता है यहीं से। गुजरात, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के इसी नहर से पानी का बंटवारा होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नर्मदा का अमरकंटक क्षेत्र से निकलते ये भी सही है। निजाम सागर मंजीरा नदी से पर स्थित है, ये भी सही है। पेन गंगा गोदावरी के सहायक नदी है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कौन सा? याद रखिए यह कोसी, इसीलिए इसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है, कोसी नदी को। नेक्स्ट देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में ही को चिन्हित करिए। तो मैदान में होता है उद्गम स्थान कौन सा है? ये आपको गोमती नदी जो कि आपको गाजीपुर में जाके मिलती है आपको गंगा नदी में। निम्न नदी में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? कौन सा नदी क्या है? यहाँ देखिए गोदावरी नदी का। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? तो ये सभी लोग जानते हैं कुचिकल झरना। ये आपको कितना है? लगभग 400-450 मीटर ऊंचा के कुचिकल झरना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला है? भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना जोंग है, यद्यपि भारत में सर्वाधिक ऊंचा झरना कुचिकल है। याद है, सर्वाधिक ऊंचाई सीधा गिरना बोलेगा तो कौन सा होगा? जोंग नदी, जोंग जलप्रपात। और भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन है? कुचिकल है, जो एशिया में इस संदर्भित द्वितीय स्थान पर, एशिया के द्वितीय स्थान पर है। देखिए चंबल नदी किसका सहायक नदी है? तो यमुना का। सोन नदी किसका है? आपको इसमें से छोटा करिए तब पता चलेगा। नहीं, इससे मिलान करना है। देखिए युग में से मिलान के में देखिए चंबल नदी आपको नर्मदा का नहीं है, यमुना का है। सोन नदी गंगा नदी का है, मानस नदी ब्रह्मपुत्र का है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसका आंसर डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित नदी में से कौन सा अध्यारोपित सुप्रीम पोज नदी का उदाहरण है? कौन सा नदी? अभी जस्ट बताए थे चंबल नदी। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील कौन सा राज्य में स्थित है? ये आपको उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए
निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर भारत के दो महत्वपूर्ण नदी का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बंगाल के खाड़ी के तरफ प्रभावित होने वाली और दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर के तरफ प्रभावित होती है? तो ये कौन सा नदी होता है? आपको ये अमरकंटक नदी, आपको देखे होंगे अमरकंटक, आपको सोन नदी जाकर सोन नदी निकलता है, एक नर्मदा नदी निकलता है, इधर नर्मदा नदी इधर सोन नदी, जो पटना में जाकर मिलता है। नर्मदा आपको गुजरात के पास जाके अरब सागर में गिरता है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? कौन सा? याद रखिएगा आपको, चित्रकूट प्रपात, चित्रकूट प्रपात। दामोदर जिसका सहायक नदी है वो कौन सा है? तो वो आपको हुगली का सहायक नदी है। खारी नदी किस अपवाद तंत्र का अंग है? तो ये आपको बंगाल के खाड़ी। देखिए, दो महत्वपूर्ण नदी जिसमें एक का स्रोत झारखंड में है तथा दूसरा का स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने के पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल के खाड़ी में कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा याद रखिएगा, ये भितरकनिका स्थल है, याद रखिएगा। भितरकनिका के स्थल के पास ये दो नदी आपको जुड़ जाती है जो कि बंगाल खाड़ी से पहले है। देखिए, ब्राह्मणी और बैतरणी नदी भितरकनिका नामक स्थान पर संगम करती है। यहाँ पे बोल दिया कौन सा? ब्राह्मणी और बैतरणी नदी भितरकनिका स्थान पर संगम होती है। यह स्थान अन्य जीव एवं जैव विविधता के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट देखेंगे, हगरी सहायक नदी है, किसकी है? तो याद देखिए, ये आपको तुंगभद्रा के सहायक नदी है जो कि कृष्णा नदी के सहायक नदी है। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, किशनगंगा, गंगा, वैनगंगा, पेनगंगा। देखिए, किशनगंगा, पेनगंगा और वैनगंगा ये किसका उदाहरण है? ये आपको गोदावरी का, याद रखें गोदावरी का। देखिए, इस नदी का उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थल करने का सही अनुक्रम करें। तो पहले तो गंगा आता है, क्या आपको पहले उत्तर गंगा हो गया, पहले आपको नहीं, पहले किशनगंगा आता है, याद रखिएगा। सॉरी, वैनगंगा और पेनगंगा गोदावरी नदी का सहायक नदी है, किशनगंगा नहीं। किशनगंगा आपको मिलेगा पूरे, आपको वहाँ पे लद्दाख के पास मिलेगा। लद्दाख के पास मिलेगा। वो कहाँ पे है? वह झेलम नदी का सहायक नदी है। कौन? किशनगंगा। पहले किशनगंगा आएगा, फिर गंगा आएगा, फिर आपको वैनगंगा आएगा और पेनगंगा आएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। किशनगंगा कहाँ के है? यह झेलम नदी का सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से तो ये आपको ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना नदी आपको हिमाचल प्रदेश से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित नदी का पश्चिमी से पूरब सही क्रम कौन सा है? बोला है पश्चिम से, मतलब इधर से जाते हुए पूरब की ओर। तो याद रखिए कौन कौन सा है। पहले इसमें आ जाएगा गंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक। याद रखिए, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। कोसी नहीं आएगा, कोसी तो पहले पूरब में हो गया, ये भी नहीं होगा। गंडक गंगा ये भी नहीं होगा। तीस्ता, गोमती, घग्गर, कोसी। गोमती, घग्गर, कोसी, तीस्ता नहीं आएगा पहले। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। तीस्ता आपको सबसे पूरब में, जो कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलता है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गए नदी का निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है? बोला उत्तर से, मतलब ऊपर से नीचे आते हुए। संयुक्त स्पीत, जास्कर, सतलज। ये आपका ए नहीं है,
नेक्स्ट देखते हैं कौन सा होगा। देखिए सहयोग, झांझकर, स्पीति और सतलज, ये होगा, तो इसका आंसर ये होगा। ये सब आपको उत्तर भारत का है, उत्तर जो आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख के आसपास का नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से सही सुमिलित कौन सा है? लोनार, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, न कि ये भी गुजरात में नहीं है, कोलनेरू ये आंध्र प्रदेश में है। आपको वन लाइनर में ये सब बताए हैं, वन लाइनर में कौन सा क्या है, इसका आंसर सी होगा। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? पर्वत श्रेणी के बीच बहती है, तो याद रखिए कौन सा, तो आपको नर्मदा नदी, आपको बता कितने बहुत बार बता चुके हैं, जो पर्वत विंध्याचल और सतपुरा पर्वत के बीच से गंगा नदी बहती है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसमें से देखिए, इसमें से कौन सा नहीं? ब्यास का भी है भारत में, चिनाब का, रवि का, सतलज नहीं। आपको सतलज बोले हैं, जैसे भारत का मैप है, भारत का मैप है, तो यहाँ से निकलती है, यहाँ पे मानसरोवर है, यहाँ से सिंध निकलती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहाँ से सतलज निकलती है। बाकी सब आपको भारत में निकलते हैं। गंगा भी भारत के ही अंदर से उद्गम स्थान है, गंगा के भी। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, तो कौन सा होगा? आपको सतलज होगा, सतलज। फिर देखिए आपको कौन कौन सा आएगा। देखिए इसमें से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही को चुनिए। तो राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थित कौन सा है? काजीरंगा कहाँ पे है? ये सभी लोग जानते हैं, यह असम में है, आपको यह असम में है, असम है, तो याद रखिए ये कौन सा होगा? काजीरंगा गोलाघाट, यह जो कि आपको नौगांव असम में है। कुद्रेमुखी कौन सा है? यह चिंकमंगलुरु में कुद्रेमुखी है। साइलेंट वैली सभी लोग जानते हैं, तो इजी है। साइलेंट वैली कौन सा है? ये आपको पालघाट में है। पेंच घाटी कहाँ पे? नागपुर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ले अवस्थित है, ले अवस्थित कहाँ पे है? तो आपको सिंध नदी के दाएं तट पर, सिंध नदी के दाएं तट पर। गंगा नदी का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? ये तो बता चुके हैं, पूर्ववर्ती अफवाह का, पूर्ववर्ती अफवाह का। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाइए। देखिए स्थल और नदी का संगम, नंद प्रयाग आपको कौन सा है? देखिए यहाँ पे आपको सी और डी लिख देते हैं ताकि आसान हो जाएगा। कर्ण प्रयाग, और दूसरा है देव प्रयाग, और इसमें अलकनंदा, और पिंडा। ये सब जितना भी है आपको ऑनलाइन में बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि लंबा वीडियो ना बने। अलकनंदा और नंदाकिनी। देखिए देव प्रयाग में कौन सा होता है? देव प्रयाग में भागीरथी, और अलकनंदा देव प्रयाग में होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और देखिए रुद्रप्रयाग कौन सा होगा? तो आपको रुद्रप्रयाग होगा आपका अलकनंदा और मंदाकिनी। और नंद प्रयाग कौन सा होगा? नंद प्रयाग होगा आपको अलकनंदा और नंदाकिनी। और कर्ण प्रयाग कौन सा होगा? अलकनंदा और पिंडार। तो इसका आंसर आपको ऊपर देखिए, इसका आंसर आपको बता दिए। रुद्रप्रयाग कौन सा होगा? तो रुद्रप्रयाग आपको अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग का। और नंद प्रयाग का कौन सा होगा? नंद प्रयाग का आपका होगा अलकनंदा और नंदाकिनी। और कर्ण प्रयाग कौन सा होगा? अलकनंदा और पिंडार नदी। और देव प्रयाग कौन सा होगा? भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसका आंसर कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ये बहुत बार बच्चा आ चुके हैं, कौन सा? ताप्ती। हुंडरू पर्वत निर्मित है, कहाँ पे निर्मित है? तो ये आपको स्वर्ण रेखा पर याद रखिएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आती है? त्रिवेणी नहर ये आपको गंडक नदी। भारत के निम्नलिखित नदी के घाटों के किसमें जल का अभाव है? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर चुनिए। तो जल का अभाव कौन कौन सा है? साबरमती और ताप्ती में। ये पे यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे सूख जाता है नदी। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? या देखिएगा आपको वेंद्रनाथ केरल में सही है, लोकटक ये मणिपुर में, मेघालय में नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। डल झील अब कश्मीर में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। इसका आंसर आपको बी। नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कौन सा है उद्गम स्थान? यह बंदरपुर से यमुना नदी निकलता है, जो कि गंगा नदी का सहायक नदी है। और यमुना नदी का सहायक नदी कौन सा है? चंबल, केन, बेतवा, ये सब यमुना नदी का सहायक नदी है। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो ये आपको असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। कौन सा? संकोच नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? जलप्रपात और नदी। कपिलधारा प्रपात आपको कहाँ पे? एमपी में है। तो आपको नर्मदा नदी पर है, तो ये गलत होएगा, ये नर्मदा नदी पर है। जोंग प्रपात आपको या शरावती में है, कर्नाटक में है, तो ये सही है। शिव समुद्र प्रपात कावेरी में है, ये भी सही है। इसका आंसर 2 और 3 होगा। आंसर 2 3। जितना भी आपका झील है और जलप्रपात आपको शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, ताकि आपको याद कर लीजिएगा झील और जलप्रपात, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा झील से और जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? साझेदारी वाली झील अभी बता है, कौन सा है? पुलिकट। किसका? ये आपका किसका है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर, याद रखिए तमिलनाडु सीमा पर पुलिकट झील। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो कोसी, घाघरा, सोन, गंडक, इसमें से कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा इसको आप में सोन। तो उत्तर की तरफ बहती है, उत्तर ऐसे बहती है, बाकी सब दक्षिण तरफ बहती है। आपको कोसी हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, ये सब दक्षिण की तरफ आती है, और सोन आपको उत्तर की तरफ बह जाती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों? पूर्व की ओर बहती है। यह एक रेखीय विषम लिफ्ट घाटी के विस्तार है, तो हाँ ये सही है। यह विंध्या और सतपुरा के बीच बहती है, तो ये भी सही है। भूमि की ढलान मध्य भारत से पश्चिमी की ओर है, नहीं, ये पूरब की ओर है। भूमि की ढलान आपको पूरब की ओर है, याद रखिएगा। इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों का विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबरीन, किसका है? ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको अरुणाचल प्रदेश के पास है। अब बराक कहाँ पे है? बराक आपको मणिपुर या मिजोरम में से आती है, याद रखिए। बराक गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे उत्तरपूर्व में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश होकर गुजरती है? इसमें से 2 नदी बहती है। कौन सा? 2 और 3। आपको बराक मणिपुर के पास बहती है, जो कि वो बांग्लादेश में इसको
बराक नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? मेघना, मेघना नदी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बराक नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? मेघना। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट के नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पश्चिमी घाट की नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो हाँ, सही बात है। वे छोटे मार्ग में तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टान के ऊपर से प्रवाहित होते हैं। तो हाँ, इसका आंसर ये हो जाएगा। दक्षिण भारत का नदी प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखी है दक्षिण भारत में? तो याद रखिएगा कौन सा है? या बिच्छानुमा। बिच्छानुमा क्या होता है कि मतलब एक प्रमुख नदी है, सभी जगह से एक नदी आकर मिल जाती है और फिर नदी आपका मुख्य नदी बहती है, उसी को बोलता है बिच्छानुमा नदी। भारत के निम्न जल प्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं इजी है, यह दूध सागर आपको गोवा में स्थित है। और याद रखिए कौन सा धुआं धागा कहाँ पे है? धुआंधार जलप्रपात ये आपको एमपी में, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? नोखाली कई कहाँ पे है? ये मेघालय में, याद रखिएगा, मेघालय में। और दूध सागर बोल दिया कहाँ पे है? गोवा में। और बहुत सारा है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे? याद रखिए कर्नाटक में। जोंग और शिव समुद्रम और कुंचिकल जलप्रपात आपको कर्नाटक में मिलेगा, याद रखिएगा। और चुलिया जलप्रपात भी बहुत इंपॉर्टेंट, चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको चुलिया जलप्रपात, याद रखिएगा। और हुंडरू जलप्रपात भी बहुत इंपॉर्टेंट, हुंडरू कहाँ पे है? हुंडरू जलप्रपात आपको झारखंड में, रांची में है, स्वर्ण नदी के पास। और एक है आपको चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, याद। मध्य प्रदेश में मत मारिएगा क्योंकि चित्रकूट मध्य प्रदेश में है। आपको पूछा गया चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। और कपिलधारा कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में कपिलधारा जलप्रपात है, याद रखिएगा। और इसके बाद तो ज़्यादा नहीं है कुछ, इतना जलप्रपात बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? असम में कौन सा झील अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये चपनाला झील आपको असम में है। भारत में एयरलुंगा जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो सभी लोग जानते हैं कौन सा झील है? तो आपको अचार झील। और झील के बारे में बता देते हैं कौन कौन सा झील है। देखिए, बुलर झील और डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में आपको कौन कौन सा है? डल झील और बुलर झील, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपको लोनार झील, आपको कहाँ पे है? आपको लोनार झील आपको महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और हुसैन सागर झील और हिमायत सागर और हुसैन सागर झील और आसमान सागर झील, ये तीनों तेलंगाना में है। और कोलेरू झील कहाँ पे है? ये आपको कोलेरू झील आपको आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील आपको बता दिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। काली बेली झील कहाँ पे है? तो याद रखिए पुरुचेरी में है काली बेली झील, याद रखिएगा। और केरल का भी झील बता देते हैं कौन कौन सा है। बेम्बानट्टू झील आपको केरल में, बेंदनाथ झील केरल में, बीरनपुझा झील आपको कहाँ पे? केरल में है। सासमत कोटा झील कहाँ पे है? केरल में है। अष्टामुरी झील आपको केरल में है। नल सरोवर झील कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखिए। पंचभद्रा झील आपको राजस्थान में है। और लुनकरणसर झील ये भी आपको कहाँ पे है? राजस्थान में। डिडवाना झील आपको राजस्थान में है। रामघट ताल झील कहाँ पे है? ये आपको यूपी में है। सूरजकुंड झील कहाँ पे है? हरियाणा में, याद रखिए, हरियाणा में सूरजकुंड झील है। लोकतक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। लोकतक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। चिल्का झील आपको उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। अष्टामुरी आपको पता है कहाँ पे है? केरल में। पुलिकट झील कहाँ पे है? आपको तमिलनाडु में भी होगा। और
सूरजकुंड कहाँ पे है? ये आपको हरियाणा में है। तो रूपकुंडल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका आंसर बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाली गई है? किसमें? तो याद को एंडर नहर से। दूध सागर नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? याद देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में। दूध सागर बोला, याद रखिएगा। दूध गंगा, दूध सागर तो आपको गोवा में है, दूध गंगा नदी आपको जम्मू कश्मीर में है, और दूध सागर आपको गोवा में। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात का सही ऊंचाई कितने है? तब बताया आपको 455 मीटर। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, रूपकुंड झील को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसके जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल कहते हैं तो ये आपको दामोदर नदी को। बेतवा नदी मिलती है कहाँ पे? तो बेतवा नदी आपको मिलता है यमुना में। नेक्स्ट देखेंगे, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो मीठी नदी आपको निकलती है बिहार झील से। कौन सी नदी उड़ीसा का अपना डेल्टा बनाती है? कौन सा नदी उड़ीसा का अपना डेल्टा बनाती है? तो ये नदी आपका हो जाएगा, ये आपको महानदी। चित्र देखिए 1 2 3 4 अंकित है। तो यह देखिए नेपाल है, यहाँ पे नेपाल से पता चला काठमांडू है, पता चल गया। तो इसमें देखिए आपको कौन कौन सा हो जाएगा? आपको एक गंडक हो जाएगा, एक गंगा हो जाएगा, गोमती हो जाएगा और घाघरा हो जाएगा। इसका आंसर सी। निम्न नदियों का विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, पनाहिता, पेन्नार। ये पूछ रहा है कौन सी गोदावरी का सहायक नदी है? देखिए पनाहिता हो, इसका आपको गोदावरी का है, पेन्नार नहीं है, आपको इंद्रावती भी है, वसुंधरा भी नहीं है। तो इसका तो 2 और 3, 2 3 हो जाएगा। इसका आंसर डी। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष में अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। अभी देखिए यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो एक गलत है, यमुना असतत वाहिनी नदी नहीं है, असत्य बोला यहाँ, असतत वाहिनी नदी यमुना नहीं है, ये सतत नदी है, यमुना सतत नदी है। तो इसका एक गलत है और आपका ये सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं यार, पद्मा। निम्नलिखित में से कौन सी बर्मा की सहायक नदी है? तो दिबांग भी है, लोहित भी है और आपको कमेंग भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए एक जगह आपको गंगा के बारे में बताया था, गंगा आपको जमुना बोला जाता है, उस गलत से बोला गया, सॉरी उसके लिए। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। भेड़ाघाट का कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो याद रखिएगा, इसमें धुआंधार जो कि एमपी में है। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में निम्नलिखित नदी में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? याद है, गोदावरी और कृष्णा नदी को। नेक्स्ट देखेंगे, रजप्पा किन नदी के संगम पर अवस्थित है? रजप्पा ये आपको झारखंड में है, ये आपको दामोदर और भेड़ा नदी को संगम है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हुंडू, आपको स्वर्णरेखा ये भी सही है, जोहना, रहू ये भी सही है, दोसांग, कांची ये भी सही है, लोध ये बराक में नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तेल नदी निम्नलिखित नदी में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी याद रखिए, ये महानदी का सहायक नदी है। कौन सी श्रेणी
यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, कौन सा? तो याद रखिए ये आपको कैमूर का पहाड़ी याद रखिए। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो यह आपको काली नदी की। सूची फर्स्ट सेकंड को सुनिश्चित कीजिए। देखिए द्वाब देखिए वे नदी जो जिसमें बीच में भूमि है, दो नदी के बीच में, जैसे ये नदी है ये आपका भूमि है, उसी को द्वाब बोलते हैं। तो बिष्ट द्वाब किसको बोलते हैं? आपको ब्यास और सतलज के मध्य है। बारी द्वाब किसको बोलते हैं? रवि और ब्यास मध्य के। रचना द्वाब किसको बोलते हैं? रवि और चिनाब का। चार द्वाब किसको बोलते हैं? चिनाब और झेलम का। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। देखिए यहाँ पे ए। सूची फर्स्ट सेकंड सुमिलित कीजिए, उपयोग करते हुए सही क्रम लिखिए। ब्रह्म उद्गम क्षेत्र और नदी बोला है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो यह निकलती है कावेरी नदी। बेरी नाग सोता झरना कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये आपको झेलम में है। महाबलेश्वर कहाँ पे? कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी। छोटा नागपुर से कौन सा नदी निकलती है? स्वर्णरेखा नदी। और बेरी नाग सोता से कौन नदी निकलती है? तो झेलम। इसका आंसर बी हो जाएगा। कायल क्या है? तो काला एक केरल का लेगुन है कायल। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर गुजरती है। नहीं, ये गलत है। देखिए रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है या तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है? तो हाँ ये सही है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बांग्लादेश के खाड़ी में जा गिरती है। नहीं, ये भी नहीं है। इसका आंसर बी, केवल बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्य में फैला हुआ है। तो नहीं, ये भी गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला, ये भी गलत है। ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, इस नदी में फैला हुआ है। कौन सा? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, आपको केरल हो गया, और एक नदी है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, एक और कौन सा राज्य है? हाँ, एक तमिलनाडु, याद है तमिलनाडु। 6 राज्य में पश्चिमी घाट। पुलकित झील केवल 2 राज्य पर फैली है, तो कौन सा? आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो इसका आंसर सी आपका बी होगा, केवल 3 होगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो याद रखें घड़ियाल के लिए आपको चंबल नदी पर। भारत के निम्नलिखित नदी में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो याद ताप्ती नदी। गोदावरी भी निकलती है, कावेरी भी निकलती है, कंबाल भी निकलती है। निम्न में से विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और नदी: पंढरपुर, चंद्रभागा और तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हम्पी। मालप्रभा नहीं है, इसका आंसर ये गलत होगा। 1 और 2। चित्रकूट त्रिकोटा जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? अभी बता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? बस्तर में। निम्नलिखित नदी में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो बताए कौन सा आपको भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको दामोदर। ये भी दामोदर भ्रंश घाटी से बची है। दामोदर। निम्नलिखित में से किस नदी ऊपर मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारा जल का प्रवाह मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। लूनी नदी। देखिए
मेरीवंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो कौन सा? ये आपको बंगाल डेल्टा के। मांड एवं महानदी का संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांड और महानदी के संगम पर तो ये आपको चंद्रहाइनी देवी का धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए किस नदी के घाटी गहरी गढ़भूमि रविंस के लिए विख्यात है? तो कौन सा? तो यह चंबल नदी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी कौन सा? पटना में। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या कितना है? तो याद रखिए ये आपको 12 जिले। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ये आपको उपनदी है, ऊपर देखिए गंगा नदी घाटी का भाग का उपनदी है। तो बराक नहीं, ये भी दक्षिण कोना, ये भी नहीं, इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर ई। देखिए सूची फर्स्ट सूची को सम्मिलित कीजिए। यहाँ झील है, अवस्थित है। तो साला झील कहाँ पे है? साला झील आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में। बरखल झील कहाँ पे? हरियाणा में। लोकटा झील कहाँ? मणिपुर में। काली बेली झील कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसका आंसर ए हो जाएगा। यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदी का विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व मतलब ऐसे की ओर क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर देखिए पहले चंबल आएगा, फिर सिंध आएगा, फिर केन आएगा, फिर बेतवा आ जाएगा। इसका आंसर 4। नेक्स्ट देखिए, ये सब आप मैप देखिएगा तभी पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा पढ़ने से। भात के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोला और खाटू किनकी नाम है? तो ये आपको लवन झील का। निम्नलिखित नदियों का विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नामावली, स्वर्णरेखा, वंशधारा। तो आपको कौन सा हो जाएगा? नामावली और वसंतधारा, जो कि आपके पूर्वी घाट में निकलती है, पूर्वी नदी के पूर्वी घाट पर निकलती है। इसका आंसर बी। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदी इनमें से किसी एक नदी मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी में सीधे मिलती है? तो ये आपको है सतलज नदी। देखिए इसमें सम्मिलित नहीं है, कौन सा? राज्य और गरम झरना है। इसका आंसर हिमाचल प्रदेश मणिकर्णिका कम झरना है। उड़ीसा में तप्ता पानी ये भी है। महाराष्ट्र में ब्रजसरी ये भी है। गुजरात में नारायणी नहीं है। इसका आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती है? तो याद देखिए कौन सा नदी है? गंडक नदी आपको बिहार में प्रभावित होती है। शारदा, हिंडन, सोन नदी आपको उत्तर नदी में प्रभावित होती है। देखिए अगर इसमें क्वेश्चन में डाउट है, कौन 159 नंबर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोला है प्रभावित नहीं होती है, मगर ये तो सभी नदी, गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है और हिंडन नदी भी नहीं प्रभावित होती है, सोन नदी भी नहीं प्रभावित होती है, मगर बोला यहाँ प्रभावित होती है तो गंडक नदी होती है। इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर अगर ये आप नहीं हटा देते हैं तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है तो गंडक नदी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे मीठे पानी का झील है? तो कौन सा है? याद देखिए बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो ये आपको सांबर झील। चिल्का झील समुंदर के पास है, याद रखिए, इसी कारण इसको नहीं बोला जाता है। चिल्का झील समुंदर के पास में है। अगर बोला भारत के खारे पानी का सबसे बड़ा झील तो सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है?
गंगा नदी का कौन सा पुनपुन है, अजय नदी, जोंग नदी, आपको कौन सा जोंग नदी, नो जोंग नदी नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन से है, लैंगून बता चुके हैं कौन सा झील होता है, तो यह आपको चिल्का झील, चिल्का झील। पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सा है, तो चिल्का झील, जो कि आपको उड़ीसा में है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है, हुंडन पर्वत कहाँ पे है, आपको स्वर्णरेखा नदी पर। चचाई पर प्रपात आपको बिहार नदी पर, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर। अब बूढ़ा घाघ प्रपात आपको कांची नदी पर, ये नहीं है, इसका आंसर डी। ये सब का डिटेल आपको वन लाइनर में बता चुके हैं, इसमें डिटेल पे नहीं जाएंगे क्या है, तो ज़्यादा टाइम हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है। नीचे 2 कथनों दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरा का कारक कहते हैं। बिस्ता नदी, तीस्ता नदी होगा, बिस्ता नहीं, तीस्ता नदी पहले गंगा के सहायक नदी थी और आजकल वह ब्रह्मपुत्र के नदी है, यहाँ तीस्ता होगा, तीस्ता नदी पहले गंगा के सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है, तो हाँ ये भी सही है। नदी अपहरण हिमालय के नदी एक प्रमुख गुण है, तो ये भी सही है, इसका आंसर ए। देखिए टोटल में आपको 165 MCQ ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं और आपको एक पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, ये आपको कौन सा है, पार्ट 2। अब पार्ट 1 में आपको वन लाइनर बताए हैं। अगर मैं से इसमें कोई क्वेश्चन में अगर ऑप्शन गलत हो बोल दिए उसके लिए सॉरी। आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।